आप सभी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बात करेंगे इस वीडियो में कितनी पोस्ट रहने वाली है, कौन-कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी आपका होता है जिला स्वास्थ्य विभाग। यहाँ पे जो जॉब होती है आपकी जिला जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आपकी जॉब रहने वाली है। ये वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से रहती है, तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हो आप लोग यहाँ पे फॉर्म ज़रूर फिल कर देना जाके। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं कम से कम नहीं तो 500 बेड का होता है और यहाँ का एक्सपीरियंस ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं जाओगे या आप किसी कोई भी रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे भी आपको छूट मिलती है। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको आंसर मिलेगा। बाकी आप जैसा जानते हैं गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है पर्टिकुलर आपको यहाँ पे बताई दी जाती है। इसलिए गवर्नमेंट में जो भी कैंडिडेट जॉब करना चाहते हैं खासकर पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। आने वाली जो भी वैकेंसी होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। बाकी अगर ये नोटिफिकेशन ना मिले, कोई भी डाउट हुआ करे तो आप सिंपली व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देते हैं, आप वहाँ पे जाके सीधा व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप जॉइन करने से ये होता है कि कोई भी वैकेंसियाँ होती हैं, नोटिफिकेशन होती है, आपको नहीं पता चल जाती है, तो आप वहाँ से सीधा अप्लाई कर पाते हो। बाकी जो भी बेल आइकन ऑल कर लोगे तो आपको यहीं पे भी नोटिफिकेशन पता चल जाएगी। चलिए बात करें पोस्ट के हिसाब से रहने वाली, तो देखिए जो पहली यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है आपकी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी सेलम की तरफ से जॉब रहने वाली 23 आपकी यहाँ पे लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेंगी। अब बात करें इसके बाद क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे एनएचआरसी की तरफ से रिक्रूटमेंट होगी। ये आपकी अप्लाई होगा, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके भी स्टार्ट रहने वाले हैं। इसके बाद आपके यहाँ पे जो वैकेंसी रहने वाली सीनियर काउंसलर की रिक्रूटमेंट होती है। और यहाँ पे बात करें तो डीएचएस की तरफ से ही रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है जिसमें फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट रहती है और नर्सिंग की वैकेंसी रहती है। फिर यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी होती है, हम आपको हर एक वैकेंसी का पोस्ट खोल के दिखा देते हैं। पहले बात कर लेते हैं डीएचएसएस की तरफ से जो 25 यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर और यहाँ पे थेरेपिस्ट असिस्टेंट पोस्ट आई है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक आपके आगे पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, तो मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताई गई है। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली इसमें डेंटल डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और भी थेरेपेटिकल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होंगी। जो डॉक्टर्स की डेंटल डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसमें आपकी 2 पोस्ट टोटल रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका बीडीएस कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद फार्मासिस्ट की बात करें तो आपके यहाँ पे सेकंड में देखेंगे तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी 1 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें डी फार्मा कैंडिडेट आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। फिर थेरेपेटिकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जहाँ पे बात करें तो आपकी टोटल वैकेंसी 5 रहने वाली। बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। और बात कर लेते हैं तो इसमें लैब टेक्नीशियंस की वैकेंसी रहने वाली। लैब टेक्नीशियंस में क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके यहाँ पे टोटल 4 रिक्रूटमेंट होंगी, जिसमें डिप्लोमा अगर आपने किया है, डीएमएलटी किया है तो आप फॉर्म फिल कर पाते हो। फिर टीबी हेल्थ यहाँ पे की रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो यहाँ पे आपने अगर एएनएम किया है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एमबीबीएस एमडी के कैंडिडेट आपके एलिजिबल रहने वाले। अब बात करें एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो 18 से लेकर 45 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन पे दिया जाएगा, नॉर्म्स के हिसाब से दिए जाते हैं। यानी अगर आपने अगर यहाँ पे ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। यूआर कैटेगरी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेक्शन किस हिसाब से होगा, तो रिटन टेस्ट होगा आपका और उसी वक्त आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो रिटन टेस्ट इंटरव्यू आपका सिंपली सिलेक्शन होता है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली। यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं तो 8000 यहाँ पे ग्रेड 8 का पे लगेगा। 8000 से लेके 60,000 पर मंथ आपके यहाँ पे सैलरी आने वाली। 60,000 देखिए यहाँ पे जैसे आप ये देखेंगे तो एएनएम से लेके आपकी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट है, तो उसी हिसाब से आपके यहाँ पे सैलरी भी डिसाइड होती है। अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेना जाके, आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर पाओगे। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म इन डेट है 30 दिसंबर 2025 आने वाली। बाकी इसकी डेट इंक्रीज नहीं होगी, काफ़ी सारे फॉर्म है जिनकी ऑलरेडी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, आप जाके चेकआउट कर लेना। बाकी इसी तरह की जो भी रिक्रूटमेंट होती है टाइम टू टाइम आपको हम बताते रहते हैं, इसके लिए बेल आइकन ऑल पे भी कर लेना। अब बात कर लेते हैं जो दूसरी रिक्रूटमेंट आने वाली वो आपकी कहाँ से रहने वाली। सो देखिए इसके बाद जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी डीएचएस की तरफ से रहने वाली, बट ये अलग पोस्ट होती है। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली जो उसमें रखी गई थी। लैब टेक्नीशियंस के लिए डीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, 2 रिक्वायरमेंट होंगी। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी आने वाली, जिसमें आपने अगर यहाँ पे अगर आपने डिग्री किया यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिर काउंसलर की रिक्वायरमेंट होगी, काउंसलर में
कोई भी डिग्री हो, अगर आपने जेएनएम भी किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। इसमें आपके जो टोटल 2 रिक्रूटमेंट आने वाली, फिर ऑडियोलॉजिस्ट की एक वैकेंसी आने वाली जिसमें आपने कोई भी डिग्री का कोर्स किया है तो फॉर्म फिल कर पाते हो। रेडियोग्राफर में आपकी एक वैकेंसी आने वाली जिसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाते हो। एज लिमिट सेम रहने वाला, सिलेक्शन इसमें आपका सीधा इंटरव्यू होगा। और आपकी सैलरी की बात कर लेते हैं, 10,000 से 30,000 आपके यहाँ पे सैलरी आने वाली। सेम प्रोसेस रहने वाला है फॉर्म फिल करने का। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस बता देते हैं, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर लेना, कोई भी मिस्टेक नहीं करना फॉर्म फिल करते समय, ऑफिशियल वेबसाइट जाके विजिट करके फॉर्म फिल करना। अब बात करें जो तीसरा नोटिफिकेशन है वो कहाँ से रहने वाला है। देखिए जो इसके बाद जो आपका थर्ड नोटिफिकेशन रहने वाला है, ये भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी यहाँ पे सैलम की तरफ से जॉब रहने वाली। ये आपको हमने पहले नोटिफिकेशन बताया था, जिसमें आपकी आईसीटीसी काउंसलर की रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें आपकी टोटल 6 वैकेंसी होगी, जिसमें जेएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो आईसीटीसी लैब टेक्नीशियंस की रिक्रूटमेंट होगी, जिसमें आपकी 11 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपकी डीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे और दिखेगी फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्रूटमेंट दिखेगी, जिसमें आपने यहाँ पे बैचलर किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाते हो। फिर आएंगे तो फॉर्म यहाँ पे थेरेपेटिक्स असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट दिखेगी, जिसमें जेएनएम के कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। और नीचे आएंगे तो आपको ओटी टेक्नीशियन असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट दिखेगी, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अच्छी खासी रिक्रूटमेंट रहने वाली है, सभी पोस्ट रहने वाली हैं। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने अपने यहाँ डिसाइड किया तो आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल हो तो आप लोग अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए हम प्रोसेस बता देते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको यहीं पे आपको एक मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। आप नीचे आओगे तो एक अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन दिखेगा, आप सिंपली इस पर क्लिक करना। बाकी व्हाट्सअप ज्वाइन के लिए वहाँ पे आपको जो भी नोटिफिकेशन आती है सिंपली वहाँ पे शेयर कर जाती है। तो व्हाट्सअप की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, व्हाट्सअप ज्वाइन करना, ये एप्लीकेशन मिलेगा, आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन जिससे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर पाओगे। बाकी और भी अदर रिक्रूटमेंट रहने वाली है, हम आपके लिए एक बार दिखा देते हैं जो आपकी सारी वैकेंसी रहने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको अलग अलग वैकेंसी दिखेगी, जैसे यहाँ पे डीएचएस की तरफ से ये जितनी भी वैकेंसी पर्टिकुलर रहने वाली है सभी के लिए डीएचएस के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। जैसे आप व्यू नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, आप नोटिफिकेशन रीड करें जाके, अगर एलिजिबल है तो अप्लाई भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे फार्मेसी की रिक्रूटमेंट होती है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नर्सिंग की रिक्रूटमेंट होती है, लैब टेक्नीशियन में जहाँ पे अगर अपने 10th की क्वालिफिकेशन की तो उनकी रिक्रूटमेंट होती है। सेम एज लिमिट आती है, एप्लीकेशन फीस भी आपके यहाँ पे सेम रहती है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन के हिसाब से होगा। अब सबसे बड़ी बात है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहाँ से, तो हमने आपको बताया है ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। व्हाट्सअप ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको लिंक दिखेगी, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर पाओगे, या पहले पूरा वीडियो भी चेकआउट कर लेना जाके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई नई बड़ी वैकेंसियों के साथ। और बाकी वीडियो शेयर कर दिया करो जो अपने अदर फ्रेंड सर्कल में, उनको भी पता चल जाया करे कि वैकेंसी कहाँ से रहती हैं जो अदर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगी, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद आपके आई हैं। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया करो, जिससे हम आपको यहाँ पे जो भी सोल्यूशन है कमेंट सेक्शन में ही प्रोवाइड कर पाएँ।